2018 के अंदर इसका फैटी लिवर भी आया, तो दैट टाइम टाइफाइड भी था साथ में। सेकेंडली फैमिली प्रेशर से जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उसके साइड इफेक्ट ने भी इससे बहुत सारी चीज़ें ली। तो जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था वो कंडीशन मेरे लिए मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मेरे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। जहाँ चाहा वहाँ रहा। आचार्य मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग कि हमारे इस संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं सब उनके वीडियोस देखते हैं, उनकी गाइडलाइंस, उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी हर एक बात को फॉलो करते हैं, तो स्वस्थ भी रह रहे हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है रविशंकर, जो काफ़ी सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। इसने बहुत से कैंप अटेंड किए हैं, बहुत से ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं और गाइडलाइंस ली हैं। कभी कभी परिवार जो होता है वो एलोपैथिक की तरफ प्रेशर करता है। अब कोई दिक्कत आती है तो परिवार वाले क्या कहेंगे कि नहीं जी जाओ, अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। हर पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। 2018 के अंदर इसका फैटी लिवर भी आया, तो दैट टाइम टाइफाइड भी था साथ में। और इसने डाइट मैनेजमेंट जो हम लोगों के साथ डिस्कस किया और गाइडलाइंस ली हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डाइट मैनेजमेंट करके इसने अपने आप को फिट किया था। ऐसे ही 2021 में भी इसको अगेन फैटी लिवर और टाइफाइड की दिक्कत आई, जिसको फिर से कवर किया। लेकिन ये थोड़ा सा फूडी है, मार्केट के थोड़े टेस्ट, जोमेटो, डोमिनोज, छोले भटूरे, बहुत मार्केट की ऐसी वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती थी इसे, तो ये बार बार बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंडली फैमिली प्रेशर से जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उसके साइड इफेक्ट ने भी इसे बहुत सारी चीज़ें दी। अब आफ्टर सम टाइम पर्सन को प्रॉब्लम आती है, फिर रिकवर होती है। ऐसा कश्मकश में काफ़ी टाइम तक रहा, बहुत टाइम इसने डिस्कस किया और बहुत टाइम नहीं। अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में इसको एक प्रॉब्लम आई, जिसके अंदर इसके कुछ सिम्टमेटिकली दिक्कत इसको लगी। जुलाई से अगस्त तक जो इसको प्रॉब्लम आई है, जिसमें इसका फीवर रहा, इसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके बाद इसको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और रिकवर नहीं हो रहा था, तो दैट टाइम इसने अपनी मर्जी से ही अल्ट्रासाउंड भी कराया। और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब इसकी रिपोर्ट्स आई हैं और इसने एलएफटी भी कराया, जो इसकी रिपोर्ट्स आई हैं, उसकी वो एक्सपीरियंस ये खुद आपसे शेयर करेगा। तो रवि, आप खुद बताओ कि किस तरीके से आपने वो रिपोर्ट्स के बाद जो आपको फील हुआ या जो आपने फॉलो किया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम, एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो लाइफ में हमेशा ये सारी चीज़ें सिखाती है आपको। कि ऑलरेडी मैं आपने जैसे कि मुझे बता दिया था सारी चीज़ें कि 2018-21 ऑलरेडी मैं इन सब चीज़ों को गलत अपने खान पान को फॉलो कर करके ये चीज़ें मैंने ख़राब की थी, जिसकी वजह से मेरे को 2024 में जो भुगतना पड़ा है ना, वो मैं ही जानता हूँ। एक ये मैं अपना एलएफटी करवाया था अपना 2024 के अंदर, जब मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी, जिसके अंदर मेरा SGOT एंड SGPT आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। SGOT जो कोई मेरा 170 के करीब है और 247 मेरा SGPT था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था। एक सेकंड टेस्ट मैंने और करवाया, जिसके अंदर मेरा टाइफाइड पॉजिटिव आया था। और इस कंडीशन में ना मेरी ऑलमोस्ट लाइफ, मेरे को लग रहा था कि यार कंडीशन मेरे से फिर कैसे हो सकती है, कि अब तो मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी फॉलो कर रहा हूँ, बट जैसा कि मैम ने मेरे को बताया कि फूडी तो मैं हूँ, क्योंकि चीज़ें हम लोग डेली रूटीन में खाते हैं। लेकिन इस बार जो मेरा लिवर फैटी था, उसको मैं चेक करने के लिए, इस बार मेरी लिवर की कंडीशन कहीं ज़्यादा ना ख़राब हो गई हो, उसके लिए मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो उसमें मेरा एक लिवर हेमेंजियोमा है, वो मेरा बढ़कर आया था। 13 सितंबर की रिपोर्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे डेट। तो जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था, वो कंडीशन मेरे लिए मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मेरे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। बट मैम ने जैसा बताया कि अब मैं इस कंपनी के अंदर बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और आचार्य मनीष जी को हम लोग रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके कैंप्स बहुत सारे हम लोग अटेंड भी करते हैं। तो उस नॉलेज की वजह से मैंने ऑलरेडी 2-3 बार अपने आप को ठीक कर लिया था। तो लगभग मैंने वही कि 3 महीने सारी चीज़ें को फॉलो करने के बाद मेरा जो ये लिवर फैटी था मेरा, आप देखेंगे रिपोर्ट है मेरा 2 दिसंबर की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मेरा ऑलमोस्ट लिवर फैटी ना के बराबर था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मेरा लिवर फैटी। इसको मैंने 3 महीने में क्योर किया था, सिर्फ आचार्य मनीष जी की गाइडलाइन और मैम का जो डाइट पैटर्न था वो उन्होंने फॉलो किया। डेली रूटीन में जो हम लोग सैलेड्स लेते हैं, कोकोनट वाटर लेते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो की थी। लेकिन मेरे लिए बर्डन मेरा अभी भी ख़त्म नहीं होता। जो मैंने आपको लिवर हेमेंजियोमा का जो मैंने केस बताया, वो था मेरे लिए सबसे बड़ा जो टेंशन वाली जो मेरे लिए बात थी, वो थी सबसे बड़ी। लिवर फैटी ठीक होने के बाद घर वालों ने बोला कि भाई ट्रीटमेंट अच्छा करवाना है, तो उसके लिए एक बड़े हॉस्पिटल में मैं गया। ये डॉक्टर RML की जो ये पर्ची है मैंने तैयार करवाई है वहाँ पे। तो बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे भी हुए,
डॉक्टर से मिला, उनसे मैंने सजेशन लिया, सलाह मशवरा किया कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है नहीं। मैंने कहा सर कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो कंडीशन जब इसकी और बढ़ेगी तो इसके लिए आपको ना ऑपरेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए लास्ट ऑप्शन आप देखोगे तो ऑपरेशन है आप। और ये लिटरली ये बात सच है। उनके बाद मैंने घर जाके सर्च किया, आप गूगल कोई भी आप लोग सर्च कर लेना कि लिवर हेमेंजियोमा के लिए ट्रीटमेंट क्या है, आपको सिर्फ कटआउट का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट फिर मैंने मैम से डिस्कस किया कि मैम ऐसी ऐसा चीज़ें हुई हैं, डॉक्टर मेरे को ऐसा ऐसा बताया है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई नीड नहीं है। फिर ये जो अल्कलाइन वाटर है, आचार्य मनीष जी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में वो बताते हैं। एक सेकंड चीज़ और बताते हैं कि नहीं, वो हल्दी का जो पानी होता है, हम लोग वो अगर पिए सुबह सुबह खाली पेट तो वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को ठीक कर देता है। मेरा तो फिर भी लिवर हेमेंजियोमा था, लेकिन मेरे लिए भी बहुत बड़ा केस था। और वो सारी चीज़ें डेली रूटीन में हम लोग खिचड़ी है, दलिया है, सैलड्स है, ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करता था। मैम से गाइडलाइन देते थे कि मैम आप सब चीज़ ठीक लग रहा है, एक रिकवरी भी मुझे नज़र आ रही है। बट मन में डाउट था कि सच में ये ठीक होगा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि समय ले जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन मैंने अप्रैल में भी 5 तारीख को अपना एक ये अल्ट्रासाउंड करवाया है, जिसके अंदर आप देखो कि लिवर हेमेंजियोमा पूर्ण रूप से ठीक है। किसी भी तरीके का मैंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं की, सिर्फ हमारे संस्था की बताई हुई गाइडलाइन, आचार्य मनीष जी जो इतनी सारी चीज़ें बताते हैं छोटी छोटी, उनको फॉलो करके मैंने इतना बड़ा रिजल्ट हासिल कर लिया है। अगर ट्रस्ट मैं भी दूसरों की तरह अगर नहीं करता कि नहीं मैं सर्जरी की तरफ ही चला हूँ, तो शायद मैं आज सर्जरी के लिए बिल्कुल ओके हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन मैम ने बताया कि पहले इसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या रिजल्ट, उसके बाद ही कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे। तो मैं थैंक्स करता हूँ मैम का कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनका मेरे साथ। आचार्य मनीष जी की बताई हुई छोटी छोटी चीज़ें जो इस संस्था में जॉब करने के साथ साथ मैंने वो चीज़ें फॉलो की है, और मैंने सच में जाना है कि इसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया मिलता है। अगर मुझ जैसा इंसान अगर ये सब चीज़ों को फॉलो करके अगर ठीक हो सकता है ना, तो ये कोई भी हो सकता है। जीना सीखो हिम्स ने अब तक 1 लाख से अधिक मरीजों के लीवर रोगों को रिवर्स करने में मदद की है। अगर आप या आपका कोई अपना लीवर डिजीज से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें और आज ही अपनी लीवर डिजीज रिवर्सल जर्नी की शुरुआत करें।